जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस ज्ञान अड्डा। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी के एनटीपीसी की तैयारी अच्छे तरीके से चल रहे होगे। इसी को देखते हुए आज मैं आपके सामने एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट 1 इस सेशन में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और अगले सेशन में मैं पार्ट 2 भी आपके सामने डिस्कस करूँगा, जो कि जितने भी एनटीपीसी और नेक्स्ट कमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए बंदे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये रहा आज का मेरा पहला प्रश्न। 2019-20 के लिए फुटबॉलर रिटर्स एसोसिएशन द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? उत्तर हो जाएगा जॉर्डन हेंडरसन। अगर जॉर्डन हेंडरसन की बात करें तो यह लिवरपूल टीम के लिए खेलते हैं, जो कि इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध फुटबॉल टीम है, और यह लिवरपूल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन हेंडरसन। अगला प्रश्न है मोरियो मोलिना, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? तो बात करें मोलिना की तो इन्होंने रासायनिक विज्ञान में नोबेल क्षेत्र इन्होंने जीता हुआ है, और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि इन्होंने बताया था कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो ओजोन को डिफ्लेक्ट करता है। अगला प्रश्न है PM किसान योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कहां से की थी? सही उत्तर हो जाएगा गोरखपुर से। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर की बात करें तो यह राजस्थान में मौजूद है। अगला प्रश्न बजट से है। बजट 2019-20 में आयकर छूट की सीमा अब कितने रुपए कर दी गई है? तो बजट 2019 की बात करें तो इसमें न्यूनतम 5 लाख प्रति वर्ष कमाने वाले लोगों को अब टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। स्कूली छात्राओं के लिए खुशी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। तो जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन फंसने वाला है। तो जितने भी लोग हैं ध्यान दें। अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। किस देश में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है? उत्तर हो जाएगा UAE की बात करें तो इसे यूनाइटेड अरब इमिरात फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मार्क्स कर लीजिएगा। सुल्तान अजलन शाह कप 2019 किस देश ने जीता है? तो यह जीता है दक्षिण कोरिया ने। अगला प्रश्न है इसरो ने इमीसेट को कहां से लॉन्च किया है? तो इमीसेट की अगर बात करें तो यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है जुआना केपुटुआ किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह स्लोवाकिया की राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को आवर्त सारणी वर्ष घोषित किया हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा 2019 को। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसने पुरुषों का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है? ये पुरस्कार जीता है लियोनेल मेसी ने। लियोनेल मेसी की बात करें तो ये अर्जेंटीना टीम की तरफ से खेलते हैं। अगला प्रश्न है
वर्ल्ड सॉइल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो ये कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? 5 दिसंबर को। अगला प्रश्न, किसने भारतीय पोषण एंथम लिखा है? यह भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। किसने भारतीय पोषण एंथम लिखा हुआ है? तो ये लिखा है प्रसून जोशी जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों कि जितना भी एकेडमी अवार्ड है वो सभी सारे रट लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी रेलवे वहीं से कहीं ना कहीं सवाल फंसने वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदकिशोर आचार्य जी। अगर नंदकिशोर आचार्य जी की बात करें तो इनकी कविता जिनका नाम है छीलते हुए अपने को के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अवार्ड दिया गया है शशि थरूर जी को, जो कि कांग्रेस के एमपी भी हैं केरल से, और इनको दिया गया है इनके बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड की बात करें तो इस बार 2019 का खिताब जीता है टोनी एन सिंह ने। टोनी एन सिंह किस देश के रहने वाले हैं? टोनी एन सिंह जमैका के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब जीता हुआ है? तो ये जीता है बेन स्टोक्स ने। एक फास्टैग चलाने वाहन से सीधा टोल भुगतान को सक्षम करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह तकनीक का नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जिससे आपका ऑटोमेटिकली आपका जो भी पैसा लगता है वो कट जाता है आपके पेमेंट्स। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस देश ने अपना पहला फुटबॉल एशिया कप 2019 जीता है? तो ये जीता है कतर देश ने। कतर की बात करें तो ये ईरान का कैपिटल है। अगला प्रश्न है, कॉर्नेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पीयूष गोयल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जितने भी बुक्स राइटर है, जितने भी राइटर्स हैं, सभी नाम जितने भी बुक्स है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है टोनी जोसेफ। अगला प्रश्न है, 200वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज। अगला प्रश्न है, एबल अवार्ड जीतने वाले पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा करेन उल्हेबेक ने। करेन उल्हेब की बात करें, एबल अवार्ड की बात करें तो यह गणित के क्षेत्र के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो एबल अवार्ड के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह न्यू दिल्ली में लाल किला में किया गया है। अगला प्रश्न है, नाटो का तीसरा सदस्य राष्ट्र कौन बना है? मैसिडोनिया। अगला प्रश्न है, सियोल शांति पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सियोल शांति पुरस्कार 2019 किसे चुना गया है? तो चुना गया है नरेंद्र मोदी जी को। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सियोल शांति पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह दिया जाता है कोरिया गणराज्य के द्वारा।
अगला प्रश्न है, पुलवामा हमला के बाद भारत ने किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया था? राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से। किस देश ने सुमन कुमारी को देश की पहली हिंदू सिविल जज के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किस देश ने किया है? पाकिस्तान ने। भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम मास्टर डी गुनेश हैं, जिन्होंने जीता है ग्रैंड स्लैम। अगला प्रश्न है, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह अरुण जेटली को सम्मानित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत किसे बनाया है? तो यह गौरी सावंत जी को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा बोडल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। अगर अमर्त्य सेन की बात करें तो ये 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, मदर ऑफ ऑल बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? राइट आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने मदर ऑफ ऑल बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हुआ। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को यह विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने डॉल्फिन को अपना जलीय जानवर घोषित किया है? तो ये किस देश ने किया है? पंजाब ने। अगला प्रश्न है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म के लेखक हैं वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी की बात करें तो यह 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। और अभी अगर बात करें 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन तो ये हैं एन.के. सिंह। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2018 का गांधी शांति पुरस्कार रामनाथ कोविंद ने किसे प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है योहेसे ससाकावा को, जो कि अगर योहेसे ससाकावा की बात करें तो ये निप्पॉन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और एक फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं। ये बात करें योहेसे ससाकावा को तो ये जापान के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभिनंदन योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की हुई है असम राज्य सरकार ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, किसे पेटास पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पेटास पर्सन ऑफ द ईयर 2019 को जियोनिक्स फोनिक्स को सम्मानित किया गया है। और वही अगर क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं कि पेटास इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? तो ये विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, 2019 नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में किसने यूनिसेफ से मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ द्वारा मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे इकोनॉमिक्स टाइम्स के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो यह सम्मानित किया गया है भारत के प्रतिष्ठित इकोनॉमिक्स अरुण जेटली जी को। और अरुण जेटली भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो अभी हमारे बीच नहीं है। भारत की पहली एक्वा लैब किस शहर में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली एक्वा लैब यह देहरादून में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, किसे भारत में ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्रिस्टल पुरस्कार जो कि दीपिका पादुकोण को दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है? राइट आंसर है एंजेला मर्केल, जो कि 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे टॉप पर है। किस टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग, जिनको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? ग्रेटा थनबर्ग जर्मन नागरिक है, जो कि इकोनॉमी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन के खिलाफ एक जंग छेड़े हुए है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने फिक्की स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा राज्य, जिनको सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, टिक चिन्ह होगा। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ था कि भारतीय पासपोर्ट पे अब लोटस का साइन होगा। और बहुत सारा ओपोजिशन पार्टी में यह भी कहा था कि उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह लोटस, बीजेपी का जो है वो प्रतीक चिन्ह लगाया, पर ऐसा नहीं है। बस इंडियन कल्चर को लोटस के द्वारा बताया गया है, दिखाया गया है। किसने हैदराबाद में रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में किस रेलवे स्टेशन पर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा ऑक्सीजन पार्लर का उद्घाटन किया गया है? तो कौन सा रेलवे स्टेशन बन गया है? तो नासिक रेलवे स्टेशन है, जो कि ऑक्सीजन पार्लर अपना स्टेशन पे लगाया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं पीयूष गोयल जी। अगला महत्वपूर्ण एक प्रश्न है, दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा भावनगर में। नवंबर 2019 में न्यायमूर्ति एपी सिन्हा ने निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह एपी सिन्हा जी ने मद्रास हाई कोर्ट के रूप में यहाँ शपथ लिया हुआ है। हाल ही में सौरभ चौधरी एशियाई चैंपियन में रजत पदक जीते हुए हैं। यह किस खेल से संबंधित है? तो यह शूटिंग खेल से संबंधित है। सौरभ चौधरी नाम याद रखिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 कहाँ संपन्न हुआ है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें दूसरा, तो ये पूना में संपन्न हुआ है। अगर खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो इसका पहला संस्करण दिल्ली में खेला गया था। अगला प्रश्न, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम
2020 कहाँ होगा? तो यह होगा गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, 2019 का सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मानित किया गया था सितांशु यशचंद्र को। अगला प्रश्न, 64वां फिल्म फेयर किस फिल्म को दिया गया है? 64वां फिल्म फेयर की बात करें तो यह राजी मूवी को दिया गया था। 64वां फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें फिल्म फेयर में तो यह रणवीर कपूर जी ने जीता। 2019 का सर्वश्रेष्ठ व्यास पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास पुरस्कार की बात करें 2019 में तो यह दिया गया था नासिरा शर्मा जी को। अगर नासिरा शर्मा जी की बात करें तो इनकी कविता कागज का नाव के लिए दिया गया था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नासिरा शर्मा जी को कागज की नाव के लिए साहित्य के क्षेत्र में व्यास पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है 2019 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो अगर 2019 की बात करें तो यह खिताब जीता है जोजिनिबी तंजी को। अगर जोजिनिबी तंजी की बात करें तो यह साउथ अफ्रीका की रहने वाली है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिस यूनिवर्स जोजिबी तंजी। अगला प्रश्न, बजट 2019-20 के अनुसार 22वां एम्स कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो 2019-20 के बजट के अनुसार देश का 22वां एम्स हरियाणा में खोला जा रहा है। अगला प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2019 में सुर्खियों में रहा परम शिवाय क्या है? परम शिवाय की बात करें तो एक सुपर कंप्यूटर है जो भारत ने निर्मित किया हुआ है। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था जो कि 1991 में बनाया गया था। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर से हम मेडिसिन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और मॉनसून के क्षेत्र में जानकारी ले सकते हैं सुपर कंप्यूटर से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में गरुड़ 6 अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ था? तो गरुड़ 6 अभ्यास की बात करें तो ये भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास किया गया था। महत्वपूर्ण अभ्यास है। अगला प्रश्न है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 का खिताब किस टीम ने जीता? तो फीफा महिला वर्ल्ड कप की बात करें तो इसे अमेरिका ने जीता था। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2018-19 का खिताब किस टीम ने जीता? तो रणजी ट्रॉफी की बात करें तो यह ब्रिदर्स, जिसको महाराष्ट्र की टीम के रूप से भी जाना जाता है, इस टीम ने जीता था। तो ये रहा मेरा आज का पार्ट 1 सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगे तो अगले सेशन आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में जल्द से जल्द लाऊंगा। धन्यवाद।